हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। क्विक रीडिंग है, मतलब छोटी रीडिंग है। अगर आपको डिटेल रीडिंग पसंद है करंट फीलिंग पे, तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे रोज़ रात को 10 से 10:30 के बीच में रीडिंग आती है, तो आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। rebirth, totality, flowering, sharing and harmony. Okay. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके। एग्जिस्टेंस, रीबर्थ, टोटलिटी, फ्लावरिंग एंड शेयरिंग एंड हार्मनी। ओके, नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, क्योंकि हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जोडिक साइन नहीं होते हैं। तो अगर रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ये हमें लग रहा है योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ें कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, स्पा में जा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं जिससे कि इनका माइंड और हार्ट जो है वो कंडीशनिंग कह सकते हो रही है। मतलब ये हारमोनी में आना चाहते हैं, बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ना इनका माइंड रिलैक्स हो रहा है, दिल में और दिमाग के बीच में एक अच्छा सिंक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ये हो सकता है किसी तरीके की हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। एग्जिस्टेंस को हम और क्लैरिफाई, इनको ऐसा लग रहा है कि ये सॉरी, ये फिर से चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना आप लोगों के बीच में, ठीक है। फिर से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। इस बार 100% चाहते हैं। या तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसमें अपना 100% दीजिए, या ये खुद अब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि ये अपना 100% इस रिलेशनशिप में दें। शायद अब तक इन्होंने कंप्लीट नहीं दिया, तो इनको मालूम है कि ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सा चूक भी जो है ना, वो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ सकती है। तो अब ये कंप्लीट तरीके से चीज़ों को चाहते हैं कि हो यहाँ पर, ठीक है। फ्लावरिंग की एनर्जी है यहाँ पर। चीज़ों को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, या तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हुई हैं। मतलब ये 2 तरह से सोच हो सकती है। या तो आपके पर्सन की ये सोच आपको लेकर हो सकती है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपका एक नया जन्म हुआ है, आप एक बहुत ही अलग उसमें हो, ठीक है, और सब कुछ जीत लिया है आपने, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। या अपना कंप्लीट दे रहे हो चीज़ों में, ठीक है। आप हो सकता है योगा, मेडिटेशन, इस टाइप की चीज़ें को आप फॉलो कर रहे हो, और आप अपनी इस दुनिया में ना अपनी एक पहचान बना ली है, ठीक है। इस तरीके की नहीं, आपने साबित कर दिया है कि आप एग्जिस्ट करते हो,
ठीक है, और आप बहुत खुश हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे हो, आप लोगों को स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है, चीज़ें अब दे रहे हो सकता है उनको गाइडेंस दे रहे हो, किसी तरीके की चीज़ें, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो, खुश हो, दूसरों को खुश रहना सिखा रहे हो, हील हो रहे हो। या तो ये इनकी सोच आपके लिए है, या कि आप ऐसा कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, या फिर ये ऐसा चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी, तो जिस चीज़ के साथ आप ज़्यादा आप रेजोनेट कनेक्टेड फील करो वो आप पिक करना। बाकी डे ड्रीमिंग ये बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मेहनत भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। और डिपेंड, ये डिसाइड आप ही करोगे कि आपका रिलेशनशिप किस तरीके का है, आपका पार्टनर किस तरीके का है। काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये खुद से ही अपनी मतलब टोटल देना चाहते हैं, कंप्लीट देना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई चूक नहीं करना चाहते, अपना 100% देना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को वापस से नया करना चाहते हैं। चलिए अब हम थोड़े से कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, सभी कोई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, एग्जिस्टेंस यहाँ पर क्यों है। ओके, रिवर्स पकड़ा हुआ था मैंने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या देख निकाला था। फाइनल शफल बाबा जी एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनको थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आ रहा था, अभी कन्फ्यूज़न था इनको। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ऐसे देख रहे हैं कि अब आप चीज़ों को लेकर के, या तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद पहले आप कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, आपका दिल कुछ कहता था, दिमाग कुछ कहता था, पर अब शायद आप एक सिंक में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ आपको क्लैरिटी मिल रही है, या फिर आपके पर्सन का आपके लिए जो नज़रिया था वो पहले इनका ऐसा हो सकता है कि कुछ अलग टाइप का था, आप कुछ और, दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और कहता था, लेकिन अब ये कनेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये हार्मनी आपके साथ में चाहते भी हैं, ठीक है, क्लैरिटी, ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, इसीलिए शायद खुद को हील करना भी चाह रहे हैं, खुद को हीलिंग दे रहे हैं, ताकि ये बेहतर डिसीजन अपनी ज़िंदगी में ले सकें, ठीक है। हो सकता है योगा मेडिटेशन आपके पर्सन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन रीबर्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी रीबर्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। बाकी तो जो मैंने बता दिया वही है, किसी के लिए कोई खास मैसेज हो सकता है। सोच समझ के सही निर्णय लेना, इमोशंस को कंट्रोल में करके अपनी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल में करके, इमोशनल होकर के बहना नहीं चाहते, ठीक है। सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, मतलब वीडियो रिकॉर्ड होनी बंद हो गई थी क्योंकि स्पेस नहीं बचा था काफ़ी, तो इस वजह से दोबारा से क्लियर करके रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से शुरुआत किया था। आपके पर्सन हो सकता है आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि पहले आप जो थे, आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते थे लोगों की वजह से, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे। मुझे पता नहीं कि मैं वहाँ कहाँ पे एंड किया था, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर भी यहीं से, कि उन्हें लगता था कि आप दूसरों की बातों में आ जाते थे, फिर आप उस तरीके से, लेकिन अब आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज अब आप हील हो गए हो काफ़ी हद तक। तो आप क्या कर रहे हो, अब आप खुश हो रहे हो, खुश रह रहे हो, अच्छे रह रहे हो। पहले आप बहुत अपसेट रहते थे, दुखी हो जाते थे, लोग कुछ बोलते थे, आप उन पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे आप उसको लेकर के, लेकिन अब आप खुश रहते हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छा सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, उन्हें ऐसे दिख रहा है, मतलब ओवरऑल इन्हें ना आपके अंदर एक ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, और ये खुद भी चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने इस तरीके की चीज़ें अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाले थे, तो अभी अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है आपको ये ऐसे देखते हैं कि अब आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, पहले से बहुत अच्छे से रहते हो, आप कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से पहनते हो, अपने ड्रेसिंग वगैरह सेंस आपका बहुत अच्छा हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अब आप ज़्यादा खुश रहते हो, ज़्यादा चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करते हो, लोगों को आप ना सिर्फ अपनी लाइफ को आपने बेहतर किया है, आप शायद दूसरों की लाइफ को भी बेहतर कर रहे हो, इन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है, एक कंप्लीशन आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअली हो सकता है आप अवेकन हुए हो अपनी ज़िंदगी में, ये भी चीज़ हो सकता है, एक कंप्लीशन, एक ट्रेवल हो सकता है, आप ट्रैवल करते हो, लोगों को कुछ शेयर करते हो चीज़ों को अपनी,
ठीक है, अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब एक बेहतर कंडीशन में, ऐसी एक प्रोवाइडर की कंडीशन में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा माइंड जो था आपका क्लियर नहीं था, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपके माइंड में क्लैटर था, लेकिन अब आप धीरे धीरे चीज़ों को ठीक हो करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी क्रिएटिविटी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत पैसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ना हो अभी, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसे, आपके पास में चीज़ों में ना बहुत ख़राब रही हैं, आपके पास हो सकता है अबंडेंस नहीं रही, आप एक आउटसाइडर की तरह रहे, या बाहर के लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो, कोई और थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आ गया हो जिसकी वजह से चीज़ें प्रॉब्लम हुई हैं। बट अब आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए, हील होते हुए, चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये आपके पर्सन भी अब चीज़ों को ठीक करने के मूड में दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का मैसेज क्या होगा इस वक्त। अगर ये आपको कोई मैसेज देंगे तो क्या मैसेज देंगे। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अब मैं 2 कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 एनर्जी नज़र आ रही थी, 2 तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है, ओके, डैमेज की एनर्जी है। आपके पर्सन मानते हैं कि उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है। थर्ड पार्टी है, देयर वो अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे लोग रहे जिसकी वजह से, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ में नहीं हो पाए। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं, कहते हैं, ठीक है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। हो सकता है आपने जब कमिटमेंट को लेकर के बात की, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए बात करी, तब ये दफ़ा हो लिए, भग लिए होंगे। तो ये मानते हैं उस बात को कि मैं बच लिया उन चीज़ों से, ठीक है, मैंने एस्केप कर लिया खुद से, और मैंने उन चीज़ों को तब छोड़ दिया जब मुझे लगा कि चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हो रही हैं। और टफ़ कब होती है रिलेशनशिप में, जब कमिटमेंट की या जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, तब टफ़ होती हैं। तो वही हुआ, तब ये बच लिए। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम हर्ट हुए हो, मैं भी हर्ट हुआ हूँ। जो भी डैमेज हुआ है वो हम दोनों को हुआ है, सिर्फ तुम्हें नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसा नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि इससे दोनों को ही डैमेज हुआ, इसीलिए शायद अब ये चीज़ों को आपको अच्छा होते हुए देख रहे हैं, और साथ में ये खुद भी चाहते हैं कि आप उस तरीके से आपको रेसिप्रोकेट करें, मेहनत करें, आपको इक्वल गिव एंड टेक दें जैसा आपने दिया है इनको, ठीक है। तो ये एक लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, तो मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।